So students, let us continue our discussions. आज भी मैं बहुत सारा MCQ क्वेश्चंस लेके आया. ये सब भी प्रीवियस ईयर्स में आया था. ऐसा मॉडल का क्वेश्चंस आया था. एक बार देख लो कैसे सॉल्व करना है. सॉल्व करने का तरीका देख लो. क्वेश्चन नंबर 1 सी. इफ f of x is equal to one determinant is given. Okay. ये डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स है 1x x plus 1, twice x into x minus 1, x into x plus 1, 3x into x minus 1, x into x minus 1 into x minus 2, x minus 1 into x plus 1. This is x plus 1. Okay. This is one determinant which is in terms of a function f of x there. Then what is the value of f of 2020? ठीक है. अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2020 के जगह में 2021 भी दे सकता है, 22 भी दे सकता है, 3000 भी दे सकता है, बट प्रोसीड्योर निकालने का तरीका सेम है. दीज आर द ऑप्शंस. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज 0 1 2 3. इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आता है तुम लोगों का. सो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पड़ता है ये सब क्वेश्चंस. ठीक है, दिस क्वेश्चंस बिलोंग्स टू दोज इंटीजर टाइप क्वेश्चंस ओनली. ओके, सो डिटर्मिनेंट देख लो. थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करो. प्रॉपर्टीज क्या था, वो सब प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस, वो सब कुछ ही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. राइट. ओके, सो here f of x is equal to this determinant is given. If I use this operation c3 implies c3 minus c2 in this determinant. If I use this operation c3 implies c3 minus c2, तो फिर मतलब सिर्फ थर्ड कॉलम चेंज होगा, whereas the first and second column will remain same only. Okay, so first column पहले से लिख लो 1 twice x thrice x into x minus 1, x into x minus 1, x into x minus 1 into x minus 2. चलो ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सेकंड कॉलम में लिख लिया. अभी C3 को चेंज करना है. हाउ कैन वी चेंज? बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन C3 minus C2. देखो, दिस इज C3. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ C3 इज x plus 1. C3 minus C2. Yes or no? This one is C3, थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम. C3 minus C2 करने से क्या रहेगा? x plus 1 minus x कैंसिल रहेगा, only 1. Okay. In C3 there is not only one element, there are 3 elements. So first element का काम खत्म हो गया. Let us check the next element. C3 minus C2 करने से क्या रहेगा? This is C3. इसको एक्सपांड करने से क्या मिलेगा बोलो? x स्क्वायर प्लस x. यस, माइनस C2. C2 में ये एलिमेंट है x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x. तो x स्क्वायर कैंसिल, x प्लस x ट्वाइस x हो जाएगा. क्लियर. अगेन C3 minus C2, the last element of the third column, C3. x minus 1 into x plus 1, we all know x square minus 1 into x. तो that means x cube minus x होगा. इसको एक्सपांड करने से x cube minus x होगा. ओके, माइनस C2. C2 में क्या क्या है? ये C2 में है. पहले इसको एक्सपांड कर लो. चलो आसान कर लो. पहले इसको एक्सपांड कर लो. इसको एक्सपांड करने से क्या मिलेगा? x minus 1 into x minus 2 को एक्सपांड करने से क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल इंटू x. मैं x माइनस 1 और x माइनस 2 का एक्सपांड किया, और लास्ट में जो x है उसको भी देख दिया. फिर से एक्सपांड कर दो. x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x. यस और नॉट? इसको भी यहाँ पे बैठा दो. x क्यूब माइनस माइनस दिस विल बिकम प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x. समझ में आया? ये है C3 का वैल्यू और ये है C2 का वैल्यू. C3 माइनस C2 करना है तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा. अभी रहेगा क्या बोलो? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस ट्वाइस x बिकम माइनस 3x. यस और नॉट? सो फ्रॉम हियर वी कैन टेक 3x कॉमन. सो इफ आई टेक 3x कॉमन क्या रहेगा? 3x into x minus 1. So the third element will be 3x into x minus 1. Okay. After using this operation, देख लो, C3 implies C3 minus C1. That means we can change only the third column. So इसीलिए देखो third column change हो गया. Okay. Now, once you look at the first and third column,
1 1 twice x 3x x minus 1 3x x minus 1. That means these two columns are identical or not? So since these two columns are identical, therefore we can write the value of f of x is 0. ठीक है, जब ऐसा फंक्शन दिया रहेगा डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. क्लियर माय पॉइंट? First always try to find the value of f of x, then only we can find the value of f of 2020 or f of 2013 or f of 2010, कुछ भी हो. ओके, बट एक्सपांड मत करो. मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट देख लिया, एक्सपांड कर दिया, ऐसा मत करो. ट्राई टू यूज दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज. यहाँ पे मैं कुलम ऑपरेशन यूज किया एंड लास्ट स्टेप में क्या यूज किया? प्रॉपर्टी नंबर 3. दो कॉलम और दो रो आइडेंटिकल होने से विदाउट एक्सपांशन वी कैन राइट 0. सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट f of x is equal to 0. Now if f of x is 0, therefore the value of f of 2020 is also 0, because यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो x के जगह में क्या लिखोगे? यहाँ पे x ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. So the value of f of 2020 becomes 0. Okay, so in this way we can solve this type of questions. Okay, integer type questions में आता है सर. ठीक है, so ये है क्वेश्चन नंबर 1. Now let's see question number 2. Question number 2. एक्चुअली ऐसा मॉडल का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी था. मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि तुम लोगों को डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था. अभी डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट भी आ गया, डिफरेंशिएशन भी पता है तुम लोगों को. नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली. ओके, सी हियर आल्सो f of x is given. Okay, you have to find the value of f dash of x. F dash means what? Differentiation of f of x at x equal to pi by 2. Okay, f dash of x का वैल्यू फाइंड आउट करना है at x equal to pi by 2. कंडीशन है कुछ, देख लो. जब एक डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, कैसे डिफरेंशिएट करना है देखो. f dash of x is equal to, first of all you have to find the value of f dash of x, because if you don't know the value of f dash of x, then we cannot find the value of f dash of x at x equal to pi by 2. Okay, so first try to find the value of f dash of x. कैसे फाइंड आउट करना है देखो. This what is the order of this determinant? 3. Yes, so differentiation of a determinant. Differentiate the first row by keeping constant the second and third row. क्या बोला? Differentiate the first row by keeping constant second and third. So what is the differentiation of 2 cos x? 2 is a constant term. Differentiation of cos x we know minus sin x, तो ये हो जाएगा minus 2 sin x. Differentiation of 1 0, differentiation of 0 is also 0 0 0. और बाकी दो रो सेम रहेगा. x minus pi by 2 2 cos x 1 0 1 2 cos x. Clear my point? क्या करना पड़ेगा? Differentiate the first row by keeping constant second and third. Plus, अभी तक खत्म नहीं हुआ काम. Now differentiate the second row by keeping constant first and third row. एक एक करके जाना है, step by step. तो अभी first row और third row को same रखना है. Just you have to differentiate the second row now. Differentiation of x is 1. Differentiation of pi by 2 is 0. तो ये हो जाएगा only 1. This is minus 2 sin x. And this is 0. Plus, since the order of this determinant is 3, now you have to differentiate the third row by keeping constant first and second. 2 cos x 1 0 x minus pi by 2 2 cos x 1 0 0 minus 2 sin x. समझ में आया? How can we differentiate a determinant? फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, सेकंड और थर्ड को कांस्टेंट रखो. सेकंड रो को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट और थर्ड को कांस्टेंट रखो. थर्ड रो को डिफरेंशिएट करना है बाय कीपिंग कांस्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, नाउ यू जस्ट एक्सपांड इट. और एक्सपांशन का तरीका क्या है? यू जस्ट चेक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन व्हिच रो और व्हिच कॉलम. जो रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है उसको एक्सपांड करो. अलोंग दैट रो और कॉलम यू कैन एक्सपांड इट. इट विल बी इजी. It will take very less time. Okay, so here you see the first row contains 2 zeros, so we can expand it along first row. So minus 2 sin x into 2 cos x into 2 cos x is 4 cos square x minus 1. ठीक है, बाकी दोनों का काम नहीं है इसलिए आसान हो गया. अभी यहाँ पे भी देखो,
थर्ड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये ले लो. नाउ एक्सपांड इट अलोंग थर्ड कॉलम. मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे है, सो प्लस थर्ड कॉलम लेना है. सॉरी. सो व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम? जीरो. वी नो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो. जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो. दिस वन. साइन तो पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है. तो फर्स्ट दो एलिमेंट जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट अस टेक द लास्ट वन, दैट इज 2 cos x. डिलीट द पोजीशन ऑफ, मैं कौन सा 2 cos x लिया? दिस 2 cos x. नाउ आई एम एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, सो 2 cos x का पोजीशन डिलीट करने से 2 cos x इंटू माइनस 2 sin x, दिस विल बी माइनस 4 sin x इंटू cos x. और 1 इंटू 1 माइनस तो आएगा ही, 1 इंटू 1 इज 1. ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. नाउ हियर आल्सो यू लुक, थर्ड रो contains maximum number of zeros, so expand it on third row. Plus the last element is minus 2 sin x, so minus 2 sin x को रखो, delete the position of minus 2 sin x. 2 cos x into 2 cos x is 4 cos square x minus x plus pi by 2. Okay. So like this we can expand it. ठीक है, तो expand कर लिया. This is the value of f dash of x. Yes, but you have to find the value of f dash of x at what? At x equal to pi by 2. So therefore f dash of pi by 2. Just you have to replace wherever x is there. Just you replace x by pi by 2. Just you replace x by pi by 2. And you know the value of sin pi by 2 as well as cos pi by 2. Yes, what's the value of sin pi by 2? Sin pi by 2 is 1. Cos pi by 2 is 0. So just you have to put and calculate it, you'll get the answer. ठीक है, इसमें आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, चेक कर लेना. सिर्फ प्रोसीड्योर देख लो डिफरेंशिएशन का. ओके, कैसे डिफरेंशिएट करना है एक डिटर्मिनेंट का.